Hello students. Dear students, I hope you all are fit and fine at your home. इलेक्ट्रिसिटी, हम क्लास 10th के लिए चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उसी में पार्ट 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ अप्लायंसेस है जो हम घर में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इमर्सन रॉड, टोस्टर, हीटर, आयरन एंड फ्यूज। अब इन अप्लायंसेस को देख के आपके माइंड में आज का टॉपिक स्ट्राइक किया होगा कि ये जो सारी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट प्रोवाइड लाइट एंड हीट, इमर्सन रोड ये भी क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है, टोस्टर, हीटर, आयरन ये सब क्या करते हैं, हमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। फ्यूज, it is a safety device which is used in our houses। हमारे घरों में और हर जगह जो है हम क्या करते हैं, सेफ्टी डिवाइस की फॉर्म में फ्यूज यूज़ करते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करती है। जब हम क्या करते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके हीटिंग इफेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है। यानी कंडक्टर से जब करंट पास होगा तो वो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इमर्सन रोड है, टोस्टर है, ये सब क्या है, इसी पे बेस्ड डिवाइसेस हैं। कंसिडर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो कर रहा है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बिटवीन हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए लार्ज करंट क्यू फ्लोज अक्रॉस कंडक्टर। आई करंट आर रजिस्टर से वी पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो कर रहा है और टी टाइम में सपोज करते हैं कि इसमें जो है क्यू चार्ज जो है फ्लो करता है। देन क्यू चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है था हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W/Q। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमारे पास जो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा तो उस केस में द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय Q इनटू V। द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू। जो वर्क डन है इसके इक्वल वो सोर्स जो है हमें क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा टी टाइम में। तो हमारे पास जो पावर आएगी उस सोर्स की, पावर मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जो इनपुट पावर होगी उस सर्किट की, वो पावर हम जो है वो किस फॉर्मूले से लिखेंगे, P। हमारे पास वर्क डन था V इंटू क्यू, उसको पर यूनिट टाइम हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो पावर के लिए फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, V इंटू आई रहेगा। एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज। अब है कि उस सोर्स ने इलेक्ट्रिक सर्किट को टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई की है, मीन्स वर्क डन कितना हुआ है, इट इज गिवन बाय P इंटू टी, पावर इंटू टाइम VIT। दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। ये जो एनर्जी होती है VIT, ये एनर्जी क्या होती है, उस रजिस्टर से, उस कंडक्टर से हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। अगर हम V इक्वल्स टू IR पुट करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
वी हैव V इक्वल्स टू आई आर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें VIT में, देन वी गेट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जनरेटेड इज इक्वल्स टू V आई स्क्वायर आर टी। अगर हम यहाँ V की वैल्यू पुट करें आई आर, देन इट इज आई स्क्वायर आर टी। अगर हम I की वैल्यू पुट करें ओम्स लॉ से V बाई आर, देन V विल गेट V स्क्वायर बाई आर into T. The amount of heat produced in a conductor is, अब है कि ये जो हीट है जो किसी कंडक्टर से प्रोड्यूस हो रही है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे पास हीट के लिए इक्वेशन आई है आई स्क्वायर आर टी। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम करंट को और टाइम को कांस्टेंट रखें, देन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट जो है वो क्या होगी? ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अगर हम किसी पर्टिकुलर डिवाइस में, मीन्स आर कांस्टेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर करंट फ्लो करवाएं, देन हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन टाइम। जितने ज़्यादा टाइम तक करंट उसमें फ्लो करेगा, जनरेटेड हीट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स जनरेटेड हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। थर्ड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। थर्ड है कि अगर हम डिवाइस सेम रखें, टाइम सेम रखें और उसमें क्या करें? डिफरेंट करंट्स फ्लो करवाएं, तो ये जो हीट होगी वो उस करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इफ वी कंबाइन ऑल द इक्वेशंस, देन वी गेट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इफ वी पुट I इक्वल्स टू V बाई आर, देन वी गेट H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर इंटू T। दिस इक्वेशन इज नॉन एज जूल्स इक्वेशन of electric heating. It is also known as Joule's heating effect. Next, यहाँ एक इलेक्ट्रिक बल्ब शोन है। सेकंड, मैंने यहाँ पे एक रूम हीटर जो है उसके ऊपर जो मार्किंग स्लिप लगी रहती है उसकी फ़ोटो शो की है। और थर्ड मैंने की है एक फूड स्ट्रीमर है, उसकी जो स्टिकर है उसकी फ़ोटो है। अगर हम इन तीनों में नोट करें तो बल्ब जो है उस पर हमारे पास लिखा हुआ है 40 वाट W, 220 V मीन्स 220 वोल्ट। एंड इन द केस ऑफ रूम हीटर इट इज़ रिटन एट 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 2000 W वाट। और स्टीमर जो है उस पर रिटर्न जो है वो किस टाइप से है? 120 V मीन्स 120 वोल्ट, 60 HZ हर्ट्ज, 900 W वाट। तो ये जो अप्लायंसेज हैं इनके ऊपर, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है सबके ऊपर क्या होती है? रेटिंग की हुई होती है। अगर हम बल्ब की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है 220 V, 220 वोल्ट, 40 वॉट। इट मीन्स अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पे यूज़ करेंगे तो इस पे 40 वोल्ट जो यहाँ पे है वो क्या है? पावर है उसकी, कि वो कितनी पावर जो है कंज्यूम करेगा। 40 वॉट जो है उसकी पावर होगी कब? 220 वोल्ट पर। लाइक दिस, अगर हम इस रूम हीटर को 230 वोल्ट पे यूज़ करेंगे तो इसकी पावर क्या रहेगी? 2000 वॉट रहेगी। अगर हम इस फूड स्ट्रीमर को 120 वोल्ट पे यूज़ करें तो इसकी पावर जो है 900 वॉट रहेगी। और ये जो पावर कंजम्पशन इसका है ये क्या शो करता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पावर है क्या। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड in an electric circuit. It is given by P equals to V into I. मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक पावर है
जैसे बल्ब पे लिखा हुआ था 40 वॉट, इट मीन्स क्या था कि वो 40 वॉट उसका रेट है एनर्जी कंज्यूम करने का, मीन्स पर यूनिट टाइम जो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी 40। और ये इलेक्ट्रिक पावर जो है इसके लिए फॉर्मूला है I इंटू वी, आई इलेक्ट्रिक करंट, V वोल्टेज। इफ V रिप्लेस्ड बाय IR जो हमारे पास ओम्स लॉ से होता है, देन P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। और इफ I रिप्लेस्ड बाय V बाय R, देन वी गेट पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। Its SI unit is watt। इलेक्ट्रिक पावर वर्क बाय टाइम है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मीन्स एनर्जी बाय टाइम, इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड विच इज नॉन एज वॉट। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। हमारे पास इक्वेशन थी P इक्वल्स टू आई इंटू वी। अगर हम करंट को 1 एम्पियर रखें, वोल्टेज को 1 वोल्ट करें, तो हमारे पास पावर जो होगी वो क्या होगी 1 वॉट होगी। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर किसी डिवाइस को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट करें और उसमें करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो करें, तो उसकी पावर जो है वो क्या होगी 1 वॉट के इक्वल होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर जो है वो क्या था, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम था, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम आएगा, इट्स SI यूनिट जूल। तो इलेक्ट्रिक पावर E इक्वल्स टू P इंटू टी, और वी कैन राइट P इक्वल्स टू VI, देन वी गेट E इक्वल्स टू VIT। अगर हम इसको I स्क्वायर R पुट करें पावर को, तो ये आएगा E इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अगर हम पावर को V स्क्वायर बाई R पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय R। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। हमारे घरों में हाउस होल्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक यूज जो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आते हैं, उनके अंदर जो कंजम्पशन शो किया हुआ होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो किस में होता है किलोवाट आवर में होता है। मीन्स किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज कॉमर्शियल यूनिट, एक लार्ज यूनिट है। एंड 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नॉन एज 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलो मीन्स 1000, 1 किलोवाट 1000 watt, and 1 hour it means 3600 seconds. Then we will get 36 into 10 raised to power 5 watt into second, and watt into second joule, or 3.6 into 10 raised to power 6 joule. 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 raised to power 6 joule. Fuse it is a safety device, electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electric circuit. किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो होनी चाहिए। अगर उस स्पेसिफाइड वैल्यू से करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो फ्यूज जो क्या है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो उससे क्या करता है, ओवरफ्लो जो है करंट का, उससे उस सर्किट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इट्स कंपोनेंट इज मेटल वायर, मीन्स इसमें एक क्या होता है, वायर होता है, और क्या होता है, मेटल स्ट्रिप होती है। व्हेन अ लार्ज करंट पासेस थ्रू इट, जब उससे हाई करंट पास होगा तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और उस सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इफ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यूज flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases, this melts the fuse wire and breaks the circuit. Fuse wire जो है it is based on heating effect of electric current. When the larger current passes through the fuse,
तो उस कंडीशन में क्या होगी, लार्ज हीट प्रोड्यूस करेगा वो, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, तो लार्ज हीट प्रोड्यूस करेगा, मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो वायर जो है वो क्या होगा, मेल्ट होगा, वायर क्या होगा, मेल्ट होगा, और वो क्या करेगा, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा, मीन्स उसमें से करंट फ्लो नहीं करने देगा, ओपन सर्किट की फॉर्म में आ जाएगा वो। इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज ऑल्सो ए डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये डिवाइस जो है ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट यूज करते हैं, एक वायर यूज होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट प्रोड्यूसेस हीट। जनरली हम इसको जो यूज करते हैं वो लाइट के लिए यूज करते हैं, बट इसमें से जो करंट फ्लो करता है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो क्या होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, और उसका कुछ पार्ट जो है वो हमें क्या करता है, लाइट प्रोवाइड करवाता है। A strong metal with high melting point such as tungsten, हम ये पहले देख चुके हैं कि जो एलॉयज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसका बल्ब का फिलामेंट जो है वो क्या होता है, एलॉय टंगस्टन जो है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। The bulb are usually filled with a chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. इस फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बल्ब जो है उसको फिल करते हैं इनएक्टिव गैसेस से, लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, बट a small part of it is in the form of light radiated. मोस्ट ऑफ पावर जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें से एक स्मॉल पार्ट जो है वही क्या होता है, हमें लाइट रेडिएट कर देता है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ओवर डोमेस्टिक सर्किट्स, हाउस होल्ड सर्किट्स जो हम घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पहले देख चुके हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि हर अप्लायंस जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, वोल्टेज का जो सोर्स है उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो सबके अंदर वोल्टेज जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, और डिफरेंट अप्लायंसेज जो है उनमें करंट का अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर क्या होगा, अगर हमारा कोई भी एक अप्लायंसेज डिफेक्ट में आता है तो उस केस में क्या होगा, वो उस पूरे सर्किट को ब्रेक डाउन कर देगा, मीन्स उसमें आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड, उसमें क्या होता है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो डिफरेंट अप्लायंसेज जो है उसके ऊपर जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो सर्किट्स यूज करते हैं हम डोमेस्टिक सर्किट्स, वो क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 12.10 NCERT बुक। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. मीन्स जब उसकी हीटिंग रेट मैक्सिमम होता है तो उसकी पावर है 840 और मिनिमम है तो 360 वाट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जो हम उसको वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो 220 वोल्ट है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हमें दोनों केसेस के अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है और उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस हमारे पास जो है उसमें हमारे पास गिवन है पावर P1 840 वाट, सेकेंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, एंड हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू P/V। पावर इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज था, तो हमारे पास आएगा करंट इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। वैल्यूज पुट करेंगे हम, पावर 840, वोल्टेज 220, देन वी गेट 3.82 एम्पियर when the electric iron consumes heat at maximum rate। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। तो
तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वोल्टेज है, करंट है। तो हम इजीली ओम्स लॉ का यूज़ करके क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। R इक्वल्स टू V बाई आई, V 220 वोल्ट, I 3.82 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस जो है हमें मिलेगा 57.6 ओम। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस के लिए हमें गिवन क्या है, पावर दिया हुआ है 360 वॉट, सेकंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन, I इक्वल्स टू P बाई वी। P और V की वैल्यू पुट करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 220, तो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा उस टाइम सर्किट में 1.64 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ iron in that case R equals to V by I, then we get 220 divided by 1.64, तो अब रेजिस्टेंस उसका जो रहेगा वो रहेगा 134.15 ओम। मीन्स अगर हम क्या करें, उसको डिफरेंट वोल्टेज पे यूज करेंगे तब भी उसके अंदर हमारे पास जो कंजम्पशन आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.11, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन है 100 जूल और हमें जो गिवन है वो क्या है, टाइम है 1 सेकेंड का। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हमारे पास पहले हम गिवन वैल्यूज नोट करेंगे। हीट और एनर्जी गिवन है 100 जूल, पावर गिवन है, सॉरी यहां ये रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम एंड वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास वोल्टेज फाइंड करने के लिए हीट और रेजिस्टेंस की टर्म में हम फॉर्मूला लिखेंगे हीट का। हीट इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये रिलेशन शो करता है हीट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में। यहां हम V फाइंड करेंगे, V इक्वल्स टू अंडर रूट H इंटू R डिवाइडेड बाई T। वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी विल गेट V इक्वल्स टू 20 वोल्ट। हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 20 वोल्ट आएगा। ये तो हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल। अब हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। चार्ज दिया हुआ है हमें Q 96,000 coulomb, टाइम गिवन है 1 hour एंड वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हीट जनरेटेड जो है वो कैलकुलेट करनी है। गिवन चार्ज, सेकंड टाइम एंड थर्ड इज पोटेंशियल। हीट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H इक्वल्स टू VIT। V हमारे पास है, टाइम है, बट वी डोंट हैव I, हमारे पास I नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल I कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, देन वी गेट 96,000 डिवाइडेड बाय 3600, 80 बाई 3 एम्पियर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 80 बाई 3 एम्पियर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे हीट वाले फॉर्मूला में। H इक्वल्स टू VIT, V 50, I 80 बाई 3 एंड टाइम इन सेकेंड 3600। देन हीट जनरेटेड बाय द अप्लायंस इज गिवन बाय H इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो जो हीट की वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। गिवन है नंबर 1 रेजिस्टेंस 20 ओम, नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर, टाइम 30 सेकेंड। तो हीट जनरेटेड कैलकुलेट करेंगे H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I, R एंड T तीनों गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी गेट
15,000 जूल। 50,000 मीन्स 50 किलो, तो ये 15 किलो, 15,000 मीन्स 15 किलो, तो ये हमारे पास आएगा 15 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। 5 एम्पियर, एम्पियर है इट मीन्स ये करंट की वैल्यू गिवन है। 220 वोल्ट, वोल्ट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है ये हमें, V20 वोल्ट। कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 आवर मीन्स टाइम गिवन है, T की वैल्यू, और हमें कैलकुलेट करना है पावर। तो पावर हमारे पास होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज हमें गिवन है, करंट हमें गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे 220 इंटू 5, 1100 वॉट। अब है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो पावर इंटू टाइम होगा। 1100 इंटू हमें टाइम दिया है 2 आवर, तो ये हो जाएगा 1100 इंटू 2, 22 है वॉट आवर। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 होगा, तो ये आएगा 2.2 किलोवाट आवर। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। नेक्स्ट एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। गिवन हमारे पास है वोल्टेज 220 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, हमें कैलकुलेट करना है पावर, दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी गेट पावर इक्वल्स टू 110 वॉट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, what is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour। हमें पावर गिवन है रेफ्रिजरेटर की 400 वॉट, और उसको यूज किया जा रहा है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम जो है 8 आवर्स है, ये पर डे के लिए है। टोटल डेज भी हमें गिवन है 30 डेज, देन उसकी कॉस्ट दी हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, पर किलोवाट आवर जो उसका रेट है वो है ₹3। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 30 डेज में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डे के लिए। एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, डायरेक्ट फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, तो 400 है, 8 आवर्स पर डे यूज हो रहा है, तो 400 इंटू 8, 3200 वाट आवर। अब इसके अंदर आता है कि एनर्जी 30 डेज में कितना कंज्यूम होगा, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E इक्वल्स टू 3200 इंटू 30, देन वी विल गेट 96,000 वाट आवर। 96,000 किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 96 किलोवाट आवर। मीन्स 30 डेज में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 96 किलोवाट आवर होगी। पर किलोवाट आवर ₹3 है, तो कॉस्ट जो आएगी 96 इंटू 3, इट विल बी ₹288 इन 30 डेज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।